Hello students and welcome back to the classes of business studies. And we were discussing business services. And in business services, previously we discussed one of the major or important service known as insurance. And today we will discuss another service which is very important for business known as warehousing. वेयरहाउसिंग को कुछ लोग गोडाउन भी कहते हैं. गोडाउन में क्या काम किया जाता है या वेयरहाउसिंग का क्या काम होता है जी. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, प्रिवेंशन के लिए उन्हें जिस जगह पर स्टोर करके संभाल करके रखा जाता है उस जगह को कहा जाता है वेयरहाउसिंग. आइए वेयरहाउसिंग की डेफिनेशन या मीनिंग देखिए. Warehousing refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner and making them available conveniently when needed. Means large scale production के केस में हम goods को store करते हैं और जब उनकी डिमांड आती है तब हम उन्हें मार्केट में अवेलेबल कराते हैं. और जिस जगह पे हम स्टोर करके रखते हैं जो चीज़ों को उसे हम कहते हैं वेयर हाउसिंग. मीन्स होल्डिंग और प्रिजर्विंग गुड्स इन अ ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर परचेज और प्रोडक्शन टिल देयर कैजुअल यूज़ और सेल. गुड्स को बनने से लेके जनरल यूज़ तक पहुंचने तक के बीच में जहां पर गुड्स को सुरक्षा के लिए रखा जाता है उसे हम वेयर हाउसिंग कहते हैं. Creates time utility by bridging the time gap between production and consumption of goods. गुड्स के बनने से लेके उनके कंज्यूम होने तक के बीच के टाइम पीरियड में वेयर हाउसिंग में गुड्स को रखा जाता है. तो गुड्स की सिक्योरिटी, प्रिवेंशन के लिए जब आप लार्ज स्केल पे गुड्स प्रोड्यूस करते हो उस केस में उन्हें कस्टमर तक पहुंचने के पहले तक वो सारा टाइम जहां पर वो सेफ रहें उन्हें रखा जाता है और उस जगह को ही कहते हैं वेयर हाउसिंग. आइए कुछ टर्म्स देखें. प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट इज कॉल्ड वेयर हाउस. द पर्सन इन चार्ज ऑफ वेयर हाउस इज कॉल्ड वेयर हाउस कीपर. अ कॉमर्शियल बिल्डिंग फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, wholesalers, transport business, customers, etc. वेयरहाउसेस इन सभी के द्वारा यूज़ में लाया जाता है या इन सभी के पास होता है. अब देखते हैं ज़रा फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग. वेयरहाउसिंग के काम क्या क्या होते हैं. जैसा कि हमने डिस्कस किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ गुड्स. जी हाँ, हम चीज़ों को, प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्शन में गुड्स बनाई हैं उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के केस में स्टोर करके रखते हैं. तो स्टोरेज प्रोवाइड कराना ही वेयर हाउस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. रिस्क बेयरिंग, जो कि लार्ज अमाउंट में हम गुड्स बनाकर स्टोर में रखते हैं तो कई बार चांसेस होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है लेकिन हो सकता है एक लंबे टाइम के बाद या ऑल ऑफ सडन मार्केट में कस्टमर की चॉइस बदल जाए और हमारे पास जो स्टोर में गुड्स रखी हुई हैं वो बेकार हो जाए. तो इसी फैक्टर को कहा जाता है रिस्क बेयरिंग. वेयर हाउसिंग में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. कई बार रिस्क को इस तरह से भी लिया जाता है कि वेयर हाउसिंग में रखी हुई चीज़ें किसी तरह से डैमेज ना हो जाए. लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टोलन, कोई भी लॉस अगर हो तो वो भी एक तरह का रिस्क होता है. मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब प्रोडक्शन बनने के बाद गुड्स वेयर हाउसिंग में आती हैं और स्लोली डिमांड होने पर उनका मूवमेंट होता है मार्केट के लिए. कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हम मार्केट में स्टोर हाउस से लेकर गुड्स की अवेलेबिलिटी बनाए रखते हैं. प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. मार्केट में प्रोडक्शन अगर किसी गुड की अवेलेबिलिटी सडनली बंद हो तो उसके प्राइसेस सडनली बहुत हाई हो जाते हैं. डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उस केस में हाई रेट पे गुड्स को बेचा जाने लगता है. ऐसी केस में अगर वेयर हाउसिंग हमने प्रॉपरली गुड्स को वेयर हाउस में रखा हुआ है तो शॉर्टेज नहीं आ पाएगी, जिससे कि जो प्राइसेस है गुड्स के वो स्टेबल रहेंगे. अचानक से कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा.
फिनेंसिंग, वेयर हाउसिंग में जितना ज़्यादा सामान रखा हुआ होता है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन गुड्स का, कई बार उन गुड्स के बिहाफ में फिनेंस भी मिल जाता है, लोन भी अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरह से वेयर हाउसिंग फिनेंस का भी एक सोर्स होता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, अलग अलग वेयर हाउस में अलग अलग ग्रेड के पैकिंग के हिसाब से भी कमोडिटीज़ को रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दाल है तो दाल को 5 किलो के पैकेट में, 3 kg के पैकेट में, 2 kg के पैकेट में, 1 kg के पैकेट में अलग अलग क्वांटिटीज़ में रखा जाता है। फिर पॉलिश दाल होती है, अनपॉलिश दाल होती है। तो बड़े वेयर हाउस में हर तरह की कैटेगरी ग्रेडिंग वाइज और पैकिंग वाइज अवेलेबल करवाई जाती है। और कुछ फंक्शंस अगर हम देखें वेयर हाउसिंग के, रिसीविंग गुड्स, a warehouse accepts the merchandise delivered by a transporter or an attached factory when the accept is responsibility for the merchandise. Identifying goods, the appropriate stock keeping units are identified and a record made of the number of each item received. Sorting goods, the incoming goods are sorted out for appropriate storage area in the warehouse. Dispatching goods to storage, the goods are kept aside when they can be found later when needed. Holding goods, the goods are kept in storage under proper protection until needed in the warehouse. ये सभी पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स में क्या आएगा? द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इज टू स्टोर लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स. दीज गुड्स आर स्टोर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन और परचेज टिल देयर कंजम्पशन और यूज़. जो मैंने आपको बताया उसी का एक्सप्लेनेशन है ये. प्रोटेक्शन ऑफ गुड, किसी भी तरह की डैमेज, मॉइस्चर, हीट, डस्ट से सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन देने के लिए भी वेयर हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं. रिस्क वेयरिंग, वेयर हाउसेस take over the risk incidental to storage of goods. Once goods are handed over to the warehouse keeper for storage, the responsibility of these goods passes to the warehouse keeper. Thus, the risk or loss damage to goods in storage is borne by the warehouse keeper since it is bound to return the goods in good condition. The warehouse becomes responsible for any loss, theft or damage. एक बार अगर हमारा खुद का किसी इंडस्ट्री का वेयर हाउस नहीं है और हम रेंटल पर्पस से किसी का वेयर हाउस लेते हैं और अपना सामान उसमें रखते हैं, तो स्टोर हाउस कीपर जिम्मेदार होता है हमारी गुड्स की सेफ्टी के लिए. और अगर ऐसी केस में किसी भी तरह का डैमेज होता है तो दे आर लायबल फॉर ऑल काइंड ऑफ रिस्क. फाइनेंसिंग, व्हेन गुड्स आर डिपॉजिटेड इन एनी वेयर हाउस, the depositor gets a receipt which acts as a proof about the deposit of goods. The warehouse can also issue a document in favor of the owner of the goods, which is called warehouse keeper's warrant. This warrant is a document of title and can be transferred by simple endorsement and delivery. So while the goods are in custody of the warehouse keeper, the businessman can obtain loans from bank and other financial institution, keeping this warrant as a security. In some cases, warehouses also give advance of money to the depositors for a short period of keeping their goods as security. ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जिसका प्रोडक्शन है उसे कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो वेयर हाउस में उसके रखे सामान की रिसिप्ट को वो कहीं पे गिरवी रख के उन्हें दिखाकर एक प्रॉपर अमाउंट का लोन भी ले सकता है. तो वेयर हाउस में रखी गुड्स फिनेंसिंग का भी एक सोर्स हो जाती हैं. प्रोसेसिंग, सर्टेन कमोडिटीज़ आर नॉट कंज्यूम इन फॉर्म ऑफ दे आर प्रोड्यूस. प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक द कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल, पैडी इज पॉलिश्ड, टिम्बर इज सीजनड एंड फ्रूट्स आर ripened, etc. Sometimes warehouses also undertake these activities on behalf of the owner. चीज़ें कई बार जिस तरह से तोड़ी जाती हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में यूज़ नहीं आती हैं. उन्हें कुछ टाइम के लिए प्रोसेस में रखने के लिए उनके वेयर हाउस में उन्हें रखने की ज़रूरत होती है. और उस दौरान जब तक वो चीज़ें रेडी हों, बनने के बाद फुल्ली प्रिपेयर्ड हों, सेमी फर्निश्ड से फुल्ली फर्निश्ड हों, उन्हें वेयर हाउस में भी रखा
जाता है उनकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से हमने जो पॉइंट डिस्कस किए, स्टोरेज ऑफ गुड्स ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स वी डिस्कस्ड, रिस्क बियरिंग यस वी डिस्कस्ड, financing, processing, grading and branding. These all points we discussed today. So today what we discussed the importance of warehousing and other service of business. Thank you so much.